मेरे से कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि प्रिया प्रीतम का दर्शन कब होगा। तो ऐसे तो मैं वैसे ऐसी सब बातों का उत्तर नहीं देता हूं, पर उस दिन मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जब तुम ये पूछते हो तो तुम्हारे पूछने में मुझे दो दोष नजर आते हैं। पहला दोष तो यही कि तुम प्रिया प्रीतम को साधारण समझते हो, और दूसरा यह कि अपने आप को इस योग्य समझते हो, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, तभी तो पूछते हो दर्शन कब होगा। नहीं तो महाप्रभु तो क्या कहते हैं, यत्तन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। आप देखो, कान लगाकर सुनो, आचार्य के इस वाक्य में कितना दैन्य है। वो कह रहे हैं अरे दर्शन की बात तो हम क्या करें, ये तो जो नाम आ रहा है हमारी जिह्वा पर, यत्तन्नाम स्फुरति, ये जो हम नाम ले रहे हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, ये जो नाम जप रहे हैं, अरे महिमा एष वृंदावनस्य, याद बनी रहे, इससे अधिक और क्या मांगे। तो मैंने कहा तुमने तो कह दिया कब दर्शन होगा। मैंने कहा पता है किसके दर्शन की बात कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि जिसके दर्शन की बात कर रहे हो उससे परिचय नहीं है। अगर उसके स्वरूप से परिचय होता तो ये प्रश्न ही कभी नहीं उठता। अगर प्रिया प्रीतम के स्वरूप से किंचित परिचय हो जाए, नाम जप की कृपा से, गुरु कृपा से, कभी मन में ऐसे ऊट पटांग विचार आएंगे ही नहीं। कब दर्शन होगा, कैसे होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा। अरे देखो अपनी ओर, मां क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी, क्वाहम तुच्छः परम अधमः काण्य हो गर्र कर्मा। ध्रुवदास जी क्या कहते हैं, अरे कहां तू और कहां वृंदा विपिन, आन बन्यो भलबान। तो मैंने कहा भाई 2 दोष हैं तुम्हारे प्रश्न में, इन दोषों का मार्जन करो, देखो प्रश्न रहेगा ही नहीं। दोषयुक्त प्रश्न है ये। इसका मतलब अपने आप को आप इतना योग्य समझते हो ना, जो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि मुझे कब दर्शन होगा। मैं यहां से बैठकर आपको कह रहा हूं, मेरे मन में आज तक ऐसा कोई विचार नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी योग्यता क्या है, मेरी पात्रता क्या है। कैसे कैसे कहें, अरे सुनो संत क्या कह रहे हैं, क्या बात कबीर कहते हैं, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह। हे प्रभु मैं क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं, लज्जा आती है मुझे। तो हे देख अवगुण करूं। छोटे से कैमरे से तो आपको डर लगता है, भगवान से डर नहीं लगता। कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हो, लिखा हो यू आर अंडर सर्विलेंस, तो वहां तो आप सावधान हो जाते हो। वो देख रहा है, उससे कोई डर नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान भगवान कहते हो, उसके स्वरूप से कोई परिचय नहीं है। वो कौन है, क्या है, कैसा है, किसके दर्शन की बात कर रहे हो, आप ही को पता नहीं है। संत कह रहे हैं तो हे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो कैसे भाऊं मैं आपको, इतने अवगुण, इतने विकार भरे हैं, क्या मुख ले विनती करूं। आपने तो कह दिया, जिब्वा ही तो हिलती है कहने में दर्शन कब होगा। यहां वहां से पूछ रहे हैं कब दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। और आज तो भाई ऐसा समय आया है कि तथाकथित महात्मा लोग भी YouTube पर बताते हैं हमको ऐसा दर्शन हुआ, इस समय दर्शन हुआ। कितना पाखंड है ये, निरा पाखंड है, निरा पाखंड। किसकी बात करते हो, जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, उसकी बात करते हो। और फिर जिसको दर्शन हुआ है, जिसको भगवत कृपा से ये प्रसाद मिला भी है, तो प्रेम के बिना उसका दर्शन संभव नहीं। ज्ञान से अनुभव हो जाएगा, ज्ञान दर्शन नहीं करा सकता। इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त कहा है, ज्ञान से अनुभव हो जाएगा, बिना प्रेम के दर्शन संभव नहीं है। और प्रेम का पहला सिद्धांत है गोपन। प्रेम का सबसे पहला गुणधर्म है गोपन। महाप्रभु के रूप में कौन आया, प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। महाप्रभु का कोई वाक्य, महाप्रभु की कोई चेष्टा, महाप्रभु का पूरा जीवन वृत्त आप देख लीजिए। कहीं से भी अगर कहीं किंचित मात्र भी प्रेम ने अपने वैभव, अपनी विभूति को प्रकट किया हो, प्रेम का तो पहला सिद्धांत है ये, गोपन, छिपाना। क्यों नहीं आता है श्रीमद् भागवत में किसी भी गोपी का नाम,
क्योंकि वो ना वो ज्ञानी है, ना वो ध्यानी है, ना वो तपस्वी नहीं है, वो तो दरस दीवानी है। वो तो प्रेम मार्ग की आचार्य है। उसका पहला ही धर्म है अपने आप को छिपाना। तो जिसको दर्शन हुआ है वो तो प्रेम से ही दर्शन पाया होगा। और कहते हैं, ये हमने तो सुना ही है भाई, संतों के अनुभव से थोड़ी बात हाथ आई है कि जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने नहीं। जो कह रहा है वो कुछ नहीं जानता है, और जो जानता है वो कहेगा नहीं। मेरा मानना तो ये भाई, कितना भी कठिन और कितना भी कठोर क्यों ना हो, पर सबसे पहले सत्य की स्वीकृति होनी चाहिए। कब तक अपने आप को अपने ही बुने हुए जाल में आप फंसाए रखोगे? मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था ना, बात बनानी तो बहुत सरल है भाई। मैं आपको हर रोज नई नई बात यहां से बनाकर सुनाऊं, क्या होगा उससे? मेरा भी क्या होगा, आपका भी क्या होगा? सीधी सच्ची बात करते हैं ना। कहां खड़े हैं हम? आइए एक बार इसका विचार करते हैं। कहां खड़े हैं हम? क्या मार्ग है? कैसे उस पर जाना है? क्या यह कम कृपा है कि प्रभु हमको सद्मार्ग पर ले आए हैं? क्या यह कम कृपा है कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम इस बात का यहां पर बैठकर विचार कर पा रहे हैं? क्या यह कम कृपा है? तो इस असत्य से, इस भ्रम जाल से स्वयं अपने आप को आपको मुक्त करना होगा। यह तुम्हारे पांव का कांटा है, तुम्हीं से निकलेगा। तो ये सुंदर सुवासित चंदन के वृक्ष मिल जाएं इन संतों के से, तो बांस ना बने रहना। कहने का तात्पर्य ये है।